साथ लड़की के घर वाले बोलते हैं ये कौन है? कि ये मेरी पहली वाली पत्नी है। हाँ, इसके घर जाएगी। कहा फिर क्या करेगी? ये फिर और पत्नियां ढूंढेगी, ये फिर और पत्नियां ढूंढेगी। ये जिंदगी है। इससे ज्यादा क्या ब्रेन वॉश हो? जानते हुए दुनिया में कोई प्यार बांटता नहीं है, लोग मर्डर कर देते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं। और बाबा को कहता हूं, बाबा का एक्स्ट्रा तो कुछ है ही नहीं, मैरिटल अफेयर में इतने सारे एक्स्ट्रा है, सब है। और हमें कोई बुरा लगता है? नहीं बुरा लगता है? रोज ढूंढ रहे हैं उसके लिए, रोज ढूंढ रहे हैं उसके लिए, रोज ढूंढ रहे हैं। मैं तो वो बड़े प्यार से कहता हूँ, लोग सोमवार का व्रत रखती हैं कन्याएं, और क्या कहती हैं कि एक उचित वर 16 सोमवार। तो मैं हंस के कहता हूँ, मैं तो व्रत रखने गया था 16 सोमवार, मैंने पानी डाला तो शिवलिंग फाड़ के निकला। कह रहा तेरे लिए बहुत ढूंढे पर तेरे लायक कोई न मिला, मैं ही तेरे लिए वर हूं। लोग और उसके ऊपर जल चढ़ाते और कहते वर मिल जाए। भगवान वर नहीं, भगवान खुद वर बनकर आ गया है। इससे बड़ा वरदान कौन दे? नहीं, हमारे लिए तो दान ही हो गया ना। वर स्वयं हमें दान में मिल गया। भोलानाथ मैं उसकी और वो ये भोलानाथ, उसका प्रेम, उसकी। आपने शिव और सती का शिव पुराण सुना? सुनते हो ना कहानियां? तो दिखाते हैं, सती दक्ष की बेटी थी, सती, और वो तो शंकर रूप में जटाओं में दिखाते हैं शिव को, तो उसका उससे प्रेम होना ही था, क्योंकि आदि शक्ति थी, उसी से बिछड़ी हुई थी और वो भूल गई थी कि मैं आदि शक्ति हूं। तो विष्णु और ब्रह्मा पूरी ताकत लगाते थे समझाने में, और दक्ष कहता था मैं विवाह नहीं करूंगा। तो साहब मैं आत्मा सती हूं और जिस संसार में रह रही हूं, यह यहाँ दक्षता की वैल्यू है। दक्षता समझते हो क्या? स्किल्स, टैलेंट। आप जब यज्ञ में आओगे, जिन दीदियों से आप पालना पाओगे, तो कई बार आपकी ईगो कहेगी इनमें तो इतनी भी अकल नहीं है, ये कैसी बात करती है। साहब वही, अगर जब आपके मन में ऐसा आएगी क्या करती है, मैंने को इतनी भी समझ नहीं है, तो चेक करना मैं दक्ष हूं। क्या हूं? और दक्ष का भगवान शिव ने गला काटा था और बकरे का सर लगाया। जब भी सतियों के अगेंस्ट आपका मन जाए तो सोचना गला काटेगा, बकरे का सर लगाएगा, सारी उम्र मैं करते रहना। मेरे को आगे सीट नहीं मिली, मेरे को पीछे नहीं मिली, मेरे को पूछा नहीं। यहाँ भी ऐसा होता है, वहां भी ऐसा आता। कई बाबा के घर में भी आके बकरे की तरह है, मैं कर। सती बनो। क्या बनो? सती बनो। और कहा दक्ष ने उसकी खूब बेइज्जती करी, बहुत बेइज्जती करी, द्वारपाल बिठा दिया, क्या क्या करा। भगवान शिव बोले मैं निंदा स्तुति हानि लाभ सबसे पर, मुझ पर कोई फर्क नहीं है। यहां से उज्जैन कितनी दूर है? महाकाल की आरती होती है वहां, किस चीज का उसे वो लगाते हैं उसके ऊपर पूरा? कौन सी भस्म? मुर्दे की भस्म उसके ऊपर लगाते हैं और सजा के उसका श्रृंगार करते हैं। सब कल्पना करो, किसी के मुंह पे जाके राख मल दो तो ये उसकी इज्जत है कि बेइज्जती है? बताओ बताओ। भोलानाथ कह रहा है यार तू अपनी बेइज्जती की पड़ रहा है, मेरी तो गाजे बाजे के साथ रोज सुबह मेरे मुंह पे राख मलते हैं, और राख भी कोई वैसी नहीं, मुर्दों की राख ला के मेरे पे मलते हैं, और मैं उसको भी अपना श्रृंगार समझ के इतराता हूं। जिस दिन आपके मन में लोगों की बेइज्जती श्रृंगार लगने लग जाए तो सोचना आप भी शिव समान हो गए हैं, लोग आपकी आरतियां गाएं।
आरतियां करें। अरे उस भोलानाथ ने बेइज्जती को भी आरती में बदल दिया। लोग लाइनें लगा कर आते हैं उसकी भस्म आरती देखने के लिए। अपनी भस्म आरती हुई, उसकी रोज होती है। हमारी एक आधी बार जिंदगी में एक आधी बार हुई कि जब किसी ने बेइज्जती करी, उसमें ही हमारा मुंह बन गया तो उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। कहना जब जब कोई बेइज्जती करे तो सोचा सजाया जा रहा है, राख से मला जा रहा है ना। उसकी शास्त्र ही न्यारे हैं, कोई समझे तो, कोई समझे। फिर उसको दो प्यारे हैं पौधे, पलाश और बेलपत्र, दोनों के एक एक उंगली जितने कांटे हैं। भगवान को कांटे पसंद है। अरे जब मेरे बाप को कांटे पसंद है तो दुनिया में कोई भी कांटे वाला दिख जाए और गुस्सा आए तो कहना जब ये उसे पसंद है। और कहते हैं बेलपत्र और पलाश का पौधा, शमी का, पलाश नहीं शमी का पौधा घर पे अच्छा होता है, घर पे। तो हमारे इस घरों में भी 2-3 चलते फिरते बेलपत्र हैं, 2-3 चलते फिरते बेलपत्र हैं, ढेर कांटे लगाते हैं। और बाबा कहता है ये शुभ है। इन्हीं के कांटे लगने से पता लग जाता है कि तू अभी श्रृंगार योग्य है या नहीं। भगवान को भूतनाथ पशुपतिनाथ कहा जाता है। क्या कहते हैं? यही कहते हैं ना? क्या कहते हैं? भूतनाथ पशुपतिनाथ। तो भगवान दिखाते हैं कैलाश पे बैठा है, उसके गण हैं, उसके गण हैं, भूत प्रेत हैं, उसके पास आते हैं और वो एक दूसरे को तंग भी करते हैं। भूत आपस में भी तंग करते हैं और जो बाहर आने वाले हैं उनको भी तंग करते हैं। तो साहब हमारी बड़ी दीदी के पास रोज शिकायतें जाती हैं कि नया भाई आया था, इस बहन या भाई ने कुछ ऐसा कह दिया। तो बाबा ऊपर से ऐसे देखते हैं, चाहे भूत प्रेत है तो मेरे ही है तो इस बड़े संगठन, इस बड़े यज्ञ में, मैं बाहर वालों की बात ही नहीं कर रहा अभी किसी की बात नहीं कर रहा। ये सफेद वस्त्रधारी, ये लगे हुए हम काफी लोग भूत प्रेत हैं। जब तक गुण नहीं आए तब तक गण है। गण के नीचे ऊ की मात्रा लग जाएगी तो क्या बन जाएंगे? गुण। बाबा कहता है दुनिया ने दुत्कारा, दुनिया ने ठुकराया, जिसको भी दुनिया ने ठुकराया, शास्त्रों में लिखा है उसे भगवान शिव ने अपनाया। सब आ जाओ, असुर हो आ जाओ, राक्षस हो आ जाओ, सांप हो आ जाओ, बिच्छू हो आ जाओ, सब आ जाओ। साहब हम सब भूत प्रेत तो हैं। यज्ञ में जब भी कोई कुछ कर रहा हो तो सोचो ये भी वही है। और ये सोच के आप में से कईयों के मन में पिक्चर आ रही है, कईयों के चेहरे भी बन रहे हैं यज्ञ में देखकर, हाँ वो भूत प्रेत है। और वो आपका चेहरा बना रहे हैं कि ये भूत प्रेत है। और बाबा ऊपर से देखता है, मुझे सब स्वीकार। इसीलिए तो उसका ओशियन ऑफ लव कहते हैं। ओशियन ऑफ लव का मतलब समझते हो क्या? सबको समझ, सब स्वीकार है, किसी का सब स्वीकार है और ये सब भी स्वीकार है। तो जब हम उस जैसा बड़ा दिल बन जाएगा, विशाल हृदय हो जाएगा, जब हम किसी एक के नहीं होंगे, सबके होंगे और सब हमारे होंगे, तब हम शिव समान, जिसे बाबा बोलते हैं बाप समान बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? बाप समान। जैसा बाबा, बाबा की जीवन को पलटाने वाली किताब आपने पढ़ी होगी, दीदियों से कहानियां भी सुनते होंगे। बाबा ब्रह्मा बाबा की बहुत बार गिलानी की गई और वो बिल्कुल ऐसे ही मुस्कुराता था जैसे उसके ऊपर श्रृंगार हो रहा है ना। और जो राजा को गाली मिलेगी उसकी रानी को 101% मिलेगी। तो मैं कौन हूं? उसकी रानी। क्या है? रानी। जब बाबा से मेरा विवाह हुआ तो वो राजा और मैं उसकी रानी। मैं उसकी रानी। अगर मेरे में अभी भी कांटे निकले हुए हैं जगह जगह, तो रानी बनने के बाद भी मेरे में नोक निकली हुई है। क्या है? तो नोक वाली रानी मतलब नोक रानी। इकट्ठा करें इन दोनों शब्दों को, नौकरानी। नौकरानी।
जब भी हमें लगता है कि हम तो यहाँ जब से सेवा केंद्र पे आए हैं, हमें तो नौकरानी बना डाला, तो इसका मतलब अभी मेरी ही नौकें निकली हुई है। जब ये नोक कट जाएंगी तब बनूंगी रानी। और जमीन पर लोग ला ला के बातों से मुझे फेंकेंगे पट पर, तब बनूंगी रानी। पट रानी। बनोगी रानी। जी बाबा जी। मैं रानी कह रहा हूँ, वो दूसरों की तरफ देख रहे, कह रहे वही बन जाए। जी के बाबा। खुद बनना है कि बन गए हो। रानी बनने की एक विशेषता है। राम के साथ सीता का विवाह हुआ। अगर राम राजा महलों में है तो सीता महारानी है। अगर राम वनों में चला गया तो सीता साध्वी है ना। तो अगर मैं उसके साथ जुड़ गया हूं तो वो जहां भी है, जिस हाल में भी रह रहा है, मैं अगर उसके साथ चल दी हूं तो मैं उसकी जीवन संगिनी हूं। क्या हूं? जीवन संगिनी। तो याद रहेगी ये बातें हैं? पक्का? क्या क्या? जीवन। बाबा के साथ चल दें तो जीवन। अभी जैसे ही आप बाहर जाओगे, घर में जाएंगे, घर वालों को पता लगेगा लेट आई है, तो उनकी घूर घूरती आंखें आपको दिखेंगी। अच्छा हुआ भगवान ने उनको ये शक्ति नहीं दी कि वो जिसको घूर के देखे वो भस्म हो जाए। नहीं तो वो अपना घर तो भस्म कर ही डालते। अपना घर तो क्लियर? क्या बाबा से? और साहब ये गाने की चीज नहीं है। जो भी गा रहा है वो प्यार नहीं कर रहा। मैं और बाबा मेरे प्यार की चर्चे कोई और गाए। प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे की बातें गाते नहीं है, दुनिया उनके चर्चे गाती है। एक फिल्म का गाना भी है, आजकल तेरे मेरे प्यार की चर्चे। बोलो ना। हर जबान पे और सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। ये दो लाइनें अगर आप पर लागू हो रही हैं तो इसका मतलब आप प्यार में। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। चर्चे होने चाहिए और हमारे प्यार के तो पर्चे भी बटने चाहिए। है नहीं? बट रहे हैं। आप कहीं भी किसी फंक्शन में चले जाओ, लोग खुसर खुसर कर रहे हो। हाँ करते हैं, हाँ हम ऐसे देखते हैं मेरी ही चर्चा हो रही हो रही है। हर जुबान पे मेरा नाम, नाम हर जुबान पे मेरे नाम। और इसमें एक विशेष रखना, हम बाबा के पास, बाबा ने एक बार मुरली में बोला था, तुम बाराती बनोगे कि मेरे साथ चलोगे। इसका मीनिंग का भी बताते हैं। रामायण में दिखाते हैं, राम और सीता की बात थी और एक धोबी था। धोबी ने क्या बोला? धोबी ने क्या बोला? सीता की किस लिए? रावण के साथ। क्योंकि वो रावण के पास रही थी। बाबा भी जब धरा पर आता है, हम सीताएं रावण के पास रही हैं, और वो जब आता है तो कहता तुम्हें लेके तो जाऊंगा, लेकिन अग्नि परीक्षा योग के द्वारा पावन बनना पड़ेगा, तब लेके जाऊंगा। लेकिन ये घटना मैंने धोबी की इसलिए कहा कि रामायण में केवल एक धोबी है। रामायण में केवल, आपकी इस जीवन कहानी में अनेकों धोबी हैं जो आपके बारे में कुछ भी कह देते हैं, कैसा भी चरित्र उठाकर नीचे गिर देते हैं। किसी कुमार को कुछ भी लांछन लगा देते हैं, किसी कुमारी पर भी कुछ भी लांछन लगा देते हैं। और ये बाहर वालों की बात नहीं कर रहा, बाहर वाले तो करे, हम में से भी कई आए थे राम की सीता बनने और चलते फिरते धोबी बन गए।
अगर मेरे मुख से किसी की बुराई निकल रही है, किसी के चरित्र पर मेरे मुख द्वारा दाग निकल रहा है, तो मैं धोबी हूँ। मैं क्या हूँ? रामायण में उस धोबी की बहुत पूजा लोग करते हैं। आपने भी धोबी का मूर्ति बनाई है घर में, पूजा करते हैं? धोबी की पूजा नहीं होती, होती है? साहब फिर धोबी क्यों बनते हैं? जब भी कभी खड़े हो जाएंगे, मुरली की जगह मुरला सुनाना शुरू कर देंगे। तुम्हें पता है मधुबन में भी ऐसा होता है, तुम्हें पता है यहाँ ऐसा हुआ है, अच्छा अब कौन आएगा, अब कौन संभालेगा? चलते फिरते धोबी चल रहे हैं। सीता को राम से मतलब और किसी से क्या लेना? हमारी चर्चा होनी चाहिए, हम चर्चा का हिस्सा नहीं होने चाहिए चर्चा करने में। क्लियर? पक्का? अगर मेरे मुख में लोगों की चुगली करने की आदत है, इसका मतलब मेरे को मलेच्छ भोजन खाने की अभी भी आदत है। ये भी तो भोजन ही है ना, ये भी भोजन है। पक्का? बाबा को याद करना है, याद करना है। याद आती है कि याद सताती है कि अनायास ही याद आती है? अनायास ही चलते फिरते। मेरे बड़े भाई के साथ मैं 2 व्हीलर पे जा रहा था। मेरे बड़े भाई का भी विवाह हुआ था और एक छोटी सी बच्ची थी, 6 महीने या साल की। मैं तब तक ज्ञान में आ गया, मैं तब तक ज्ञान में आ गया। तो वो 2 व्हीलर चला रहा था, रेड लाइट पे खड़े हुए, साथ में कोई कार थी। कार के अंदर एक छोटा सा बच्चा शीशे के अंदर देख रहा था ऐसे। मेरे भाई ने उस बच्चे को देखा और ऐसे ही हो गया। मैंने कहा ये चला गया अपने बच्चे के पास। समझ आ रहा है? उसने उस बच्चे को देखा और अपने उस बच्चे की तरफ चला गया, उसको अपना बच्चा याद आ गया। आप जब भी किसी की प्राप्तियां देखें तो आपको अपनी प्राप्ति याद आ जानी चाहिए। अगर अपनी याद नहीं आ रही तो आप उस प्राप्ति से प्रभावित हो रहे, उसकी प्राप्ति से। जब भी कोई सजी सजाई दुल्हन, सजे सजाए दूल्हे घूम रहे हो तो याद आना चाहिए अपना तो इससे भी बिंदास है। बिंदास का मीनिंग समझते हैं क्या? अरे बिंदास में तो बिंदी छुपी है। दुनिया वाले झूठ बोलते हैं बिंदास, शिव बाबा ही बिंदास है। बिंदी जो आस पूरी कर दे वही बिंदास है। अपना तो बिंदास है, अपना तो बिंदास। बिंदास। किसी को देखते ही अपनी प्राप्ति याद आए तो इसका मतलब प्राप्ति बहुत है, प्राप्ति। और किसी की प्राप्ति में अगर आंख डूबी तो अभी बर्तन खाली है, बर्तन खाली, बिल्कुल खाली। तो बाबा को याद करना है, लेकिन मजबूरी में नहीं। 3 तरह के लोग हैं। कुछ लोग मजबूर हैं, कुछ मजदूर हैं और कुछ मजबूत हैं। क्या बोलो? मजबूर है, मजबूर है, मजबूत है। बोलो ना। कुछ तो बस मुझे ऐसे देख रहे हैं, मुझे लगता है थोड़ी देर बाद काम की मशीन निकाल के चल देंगे। बोलो सारे। मजबूर है, मजबूर है। तो जब बाबा के घर आए तो कईयों के लिए अभी भी मजा दूर है, वो है मजदूर। क्या है? मजदूर। वो रोज आके समस्याओं का ही रोना रोते रहते हैं। बाबा, दीदी आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ। दीदी को भी पता है इसकी आरती शुरू हो गई है, हनुमान चालीसा शुरू हो गया है। हाँ, दीदी भी ऐसी करती है। हाँ 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 हाँ।
कईयों के लिए मजा बुरा है, मजबूर है। क्या है? भगवान का मजा ही नहीं ले पा रहे, और जो और ले रहे हैं उनको भी घूर के देख रहे हैं। इतना थोड़ा होता है। बैलेंस बना। आज स्लोगन में क्या था? बैलेंस शब्द का जितना सबसे ज्यादा मिसयूज ब्राह्मण करते हैं, इतना कोई नहीं करता। जैसे ही दीदी कहती है रोज आया करो क्लास में, तो दीदी बैलेंस बना के रखना पड़ता है। दीदी भी कहती कैसा ज्ञान उठा रहे हैं। नहीं, शादी ब्याह में गए, कुछ खा लिया, क्या दीदी बैलेंस बना के रखना पड़ता है। थोड़े दिनों में उनके पास बैसाखी आ जाएगी, दीदी ये क्या आ गया, तो ऊपर वाला बोलता है बैलेंस बना के रखना पड़ता है। मजा बुरा है। और कुछ लोग मजबूत हैं। मजबूत मतलब चलते फिरते मजे के बुत हैं। बुत समझते हो? बुत मतलब मूर्ति। हम यहां से लेकर यहां तक मजे के बुत हैं। बाबा बोलते हैं ना, शिव बाबा सक्रीन, सक्रीन समझते हैं? मीठा मीठा सक्रीन का पहाड़ है। एक बार मुरली में आया, बाबा मीठे का पहाड़ है। समझो ये कितना बड़ा गुड़ का ढेला और उस पर चींटी आ जाए, चींटी तो बावरी हो जाती है, इधर से खाऊं, इधर से खाऊं, इधर से खाऊं, इसके नीचे दब जाऊं, ऊपर चढ़ जाऊं, मीठा ही मीठा है। ऐसे हमें बावरा हो जाना चाहिए। क्या मिल गया? कौन मिल गया? भगवान मिल गया। मजे के पुत बन जाए। क्या बन जाइए? मजे के पुत। तो मैं हूं मजबूत। बाबा हमें क्या बनाने आया? मजबूत बनाने आया। तो हम क्या हो गए? मजे के पुत। और जब भी कोई हमसे मजे ले, कोई कहता है ना मजे ले रहा है क्या, तो लेने दो, क्योंकि मजा है तभी तो ले रहा है। मजा है तभी तो ले रहा है ना। तो क्या बनना है? मजबूत। मजबूर के मजदूर। क्या बनना है? मजबूत बनना। पक्का मजबूत बनना, फाइनल मजबूत बनना। आखिरी उदाहरण के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा कि हम में से कौन है जो बाबा के प्यार में, समस्याओं में नहीं, दुख में नहीं, प्रेम में रोया है? प्रेम में रोया, रोया है ना? प्रेम में। भगवान ने एक दिन मुरली में कहा था, ये आंसू प्रेम में निकले तो भगवान इसे दिल की डिब्बी में मोती बना के रख लेगा, और अगर ये गमी और दुख में निकले तो दुखी विधवा ही होती है। तुम्हारा सुहाग सदा अमर है ना? हमारा सुहाग मर नहीं सकता। मर सकता है ना? गीत भी था पुराने जमाने में, दीदियां गाती थी, बचपन में सोचा करती थी ऐसा वर मुझको मिले, जीते जी तो साथ निभाए, मरकर भी साथ चले, मेरा सिर से ऐसा नाता जैसे जल और मछली का, उस दिन ऐसा लागे जैसे तार टूट गया बिजली का। ऐसी ऐसी दीदियां, बड़ी दीदियां बसों में जब हम जाते थे तो तालियां मार मार के गाती थी, मेरा शिव से ऐसा नाता जैसे जल और मछली। मछली के लिए जल ही उसका जीवन है, बाहर निकालो मर जाए। और हम में से कई मछलियां सोचती हैं थोड़ा बाहर जाके देख ले। जल में हो तो जिंदा हो, जल से बाहर गई तो जल जाओगे। ए मछली जल में ही रहो, जल से बाहर गई तो जल जाओगे। और कई कन्याएं कुमारों को दिल करता है बाहर चले जाएं। साहब क्यों बाहर जाके देखना? जो बाहर से आए हैं उन्हीं से पूछ लो बाहर कैसी मुरस्तल की गर्मी और आग है, उन्हीं से सीख लो, उन्हीं से सीख लो। माताएं भगवान के पास जाके, भाई भगवान के पास जाके लड़ते हैं, थोड़ा पहले मिल जाता तो जीवन बन जाता। कहते हैं ना, उठता है ना मन में, थोड़ा पहले मिल जाता तो तब मिलता जब
ये कांच का शीशा पूरा साबुत था। तो तब मिला जब इस पे लोगों ने ठोकर मारी, इतने टुकड़े हो गए, और तू इसी को जोड़कर फिर भी मुझे निभा रहा है। ये उसका बड़ा साहब, घर में टूटा कांच नहीं रखते, क्या होता है? अपशगुन होता है। इससे बड़ा किसका दिल होगा कि उसने हम सब टूटे कांचों को अपने दिल में रखा हुआ है। कभी कभी हम संस्कारवश उसका भी दिल चुभा देते हैं, वो जख्मी होने के बाद भी प्यार से कहता है, हो तो मेरे, क्या बोलता है? हो तो मेरे। ऐसे प्रेम पर घड़ी घड़ी कुर्बानी जाओ, घड़ी घड़ी वारी जाओ, मर जाओ वारी जाओ। मैं तो कहता हूं, तुम ना मिलता तो क्या हो, कहीं का नहीं है, नरक जिंदगी हो, औरों को भी नरक में धकेल रही हो, तेरा एहसान। आखिरी गाने के साथ खत्म कर रहा हूं। मैं जब ज्ञान में आया तो मेरे को उससे पहले फिल्मी गानों का थोड़ा शौक था, ज़्यादा नहीं था, लेकिन मैंने मेडिटेशन ज़्यादातर गानों पे करी है। कमेंट्री पे मेडिटेशन तो आप लोग करते हैं, कमेंट्री पे करते हो ना? मैं आत्मा हूँ, अब मैं देह छोड़कर ऊपर जा रही हूँ, छत पे कपड़े सूख रहे हैं, भीग ना जाए, मैं देह और देह की दुनिया को छोड़ रही हूँ, कुकर है उसमें सीटी निकल रही है, चावल छूट ना जाए, फिर ऊपर ऐसे ऐसे जाते रहते हैं। ऐसी कमेंट्री। एक गीत है फिल्म का, उससे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो तुमको हो पसंद, बोलो सारे, वही बात करेंगे, दोबारा से बोलो। जो तुमको हो पसंद, वही बात करेंगे, तुम अगर दिन को कहो रात, तो रात कहेंगे। ये एक लाइन जो लास्ट वाली है ना, तुम अगर दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। मतलब इस लाइन को ऐसे नहीं गा देना, ये दादियों ने करके दिखाया। बाबा ने बोला अगली दिवाली नहीं आएगी, सबको पता था दिवाली आएगी, लेकिन उन्होंने कहा बाबा तैने कह दिया तो अगली दिवाली नहीं आई। ये था, तुम अगर दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे, है ना? पूरी दुनिया एक तरफ हो और कहे सूरज निकला पड़ा और बाबा कहे अंधेरा है, कहे गुप्त अंधेरा है बाबा, मैं तो गिर भी गया ठोकर खा के। इतना होना चाहिए, तभी कहे दुनिया इसे अपने वश में कर लिया है, इस पर किसी ने कुछ कर दिया है, इसको जादू लग गया है, इस पर ऊपरी हवा आ गई है। मेरे को बड़ा ऐसे पकड़ पकड़ के ले जाते थे घर वाले, इस पर ऊपरी हवा आ गई है। मैंने कहा नहीं, ऊपर वाले की हवा आई है, ऊपरी हवा नहीं है। और सच में किसी ने कुछ कर दिया। ये 4-5 मौलवी ऐसे मेरे पे झाड़ा लगाते थे, मिर्ची मिर्ची सुनाते थे, इससे कहाँ उतरे? बड़े भूत नहीं आया, भूतनाथ ही आ गया है, ये कहाँ से उतरे तुमसे? ओम शांति।